बोलिए ना, नकली गांधी, तो जो नकली चीज है, नकली को कैसे स्वीकार करेंगे? कोई भी बता दीजिए, आप लोग नकली घी खाएंगे, नकली दूध खाएंगे, नकली सामान खाएंगे। जब आपको मालूम चला जाए नकली है, तो नकली का तो भगाना ही होगा। नकली भगाओ, देश बचाओ। ये गांधी का अपना परिवार नहीं है, ये नकली गांधी है, ये देशद्रोही है, गद्दार है। 138 साल से इसने देश के साथ देश को बर्बाद किया है, ये प्रमाण है। इस नकली गांधी परिवार को चुनौती देता हूँ, आपके मंच से उनके पास तक जरूर पहुंचेगी। उनमें हिम्मत है तो बम महाराज नौटिया, मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी का, क्लियर चौड़ा होके, और अटल जनशक्ति पार्टी क्लियर कह रहा है, जो नकली गांधी परिवार, गद्दार नेहरू खानदान, गद्दार इटालियन परिवार और 138 साल से इस कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की विरासत ने भारत के साथ गलत किया है। इसलिए इस नकली गांधी परिवार को, इस कांग्रेस पार्टी को बैन होना होगा, आजीवन कारावास में डालना होगा, इन्हें भारत से खदेड़ना होगा। भारत की अगर भलाई चाहते हैं, या भारत को अगर आजादी चाहते हैं, या भारत की खुशहाली चाहते हैं, इस नकली गांधी परिवार और देशद्रोही कांग्रेस पार्टी को भारत से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर। ये सिस्टम एक कहता है आजाद भारत, आजाद भारत का नाम आजाद भारत, और सिस्टम सारा अंग्रेजों का गुलामी का। हमें गुलामी के सिस्टम को आजादी का लेबल लगाकर हम गरीबों के ऊपर थोप दिया, परिणाम मजदूरों का शोषण पहले से बहुत ज्यादा होने लगा है। आज अमन गुप्ता ठेकेदार है और बिलाल लेबर जमादार है, जो यहाँ पर आया है इंसाफ लेने के लिए। 31 लाख रुपये पीएफ सहित अमन गुप्ता ने नहीं दिया है, विनोद अग्रवाल ने नहीं दिया है, आकाश गुप्ता ने नहीं दिया है, प्रदीप गोयल ने जो मुख्य नियोजक ने नहीं दिया है। इस अमन गुप्ता को, इस सभी विनोद अग्रवाल को, अमन गुप्ता को, सबको बंद होना चाहिए, जेल होना चाहिए। लेकिन इस कांग्रेसियों के द्वारा आजादी के नाम पर गुलामी का संविधान थोपकर मजदूरों के साथ अन्याय किया है। इसलिए इस आजादी का, झूठी आजादी के खिलाफ है, इस परिवार के खिलाफ है, इस नकली कांग्रेसियों के खिलाफ है, इस देशद्रोही कांग्रेसियों के खिलाफ है। मैं कांग्रेस से इसकी अपेक्षा नहीं किया धरना की, इसकी अपेक्षा दिल्ली पुलिस से किया, केंद्र सरकार से किया। आप हमारी बात को सही ढंग से समझिए। हमने कभी इस कांग्रेस को, कांग्रेस जहाँ जवाब दे है वहाँ कांग्रेस की जवाबदेही कोई रखेंगे, और वैसे अगर लेके जाइएगा तो हर चीज की बुनियाद में, भारत में जितनी भी गलत हो रहा है, इसकी बुनियाद में ही 138 साल से भारत के लिए अभिशाप ये कांग्रेस पार्टी है, और ये गद्दार नेहरू खानदान और इटालियन परिवार है। जहां देखिएगा, जैसे रूप में घुमा के देखिएगा, इनका ही अभिशाप भारत को खा रहा है। सबसे ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है 26 जनवरी 1950 को जो आदरणीय भीमराव जी ने संविधान, वैसे तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं लिखा है, लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वो जो लिखे हैं संविधान, उस संविधान को मूल स्वरूप में लाना, और उस संविधान को मूल स्वरूप में लाने के बाद कुछ भलाई हो जाएगी। वैसे तो भारत को भारत का शासन व्यवस्था चाहिए, भारत को भारत का संविधान चाहिए, भारत को अंग्रेजों की या गुलामी के काल की कोई भी संविधान नहीं चाहिए। जो गुलामी के काल की संविधान अभी चल रही है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर रोना आ रहा है, जो तीसरा स्तंभ है, जो आज तक गुलामी को अपना माँ बाप बना के बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का जी में कभी कुछ आया नहीं, जो कैसे हम अंग्रेजी में सारी व्यवस्था कर रहे हैं गुलामी की भाषा को। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ उनकी भाषा में काम नहीं होता हो, जहाँ गुलामी की भाषा में काम होता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे थर्ड जिसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन ये सभी न्यायाधीश इस देश में गड़े चौक मतलब गर्व के साथ अंग्रेजों की भाषा को, गुलामी की भाषा को स्वीकार कर रही है। बीजेपी को कहना यह चाहूंगा, जो काम
8-9 महीना में 1 साल में हो सकता था, उसने 10 साल 11वां साल लगा दिया, नहीं कर सका। मैं भारतीय जनता पार्टी को लिख के दिया था, मोदी जी को लिख के दिया था, गृह मंत्री जी को लिख के दिया, जिस काम को आपने 8-9 महीने में नहीं किया, जो 8-9 महीने में हो सकता था, मैं कर सकता था। लेकिन ये भी चमचों की पार्टी है, इनको भी चमचे चाहिए, बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ नहीं चाहिए, इनको भी बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ नहीं चाहिए। चमचों ने छलनी कर दिया। अगर बम बम महाराज जैसे पुरुषार्थ चाहिए था तो दिल्ली में केजरीवाल रहता नहीं। 2012 के बाद जब ये 49 दिन में सरकार से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ही इसकी सरकार खत्म हो जाती। मैं सरकार दिल्ली राज्य नागरिक सरकार गठन करके जड़ समेत आम आदमी पार्टी गिरगिट केजरीवाल को दरद में डाल दिया होता। लेकिन इसने बीजेपी के कारण, खासकर अमित शाह जी के कारण, इसकी ईगो के कारण उसने तस्तरीम पर उसके केजरीवाल को दिल्ली के शासन 3 बार दे दिया, और ये 4थी बार। यदि अटल जनशक्ति पार्टी केजरीवाल को नहीं रोका तो 4थी बार केजरीवाल ही आएगा, चाहे वो कितनों दिल्ली को लूट लिया हो, बेईमानी कर लिया हो, सैतानी कर लिया हो, बर्बाद कर दिया हो। कितने बंदे खड़े कर रहे हैं? बीजेपी से उठ चुका है। मेरा भरोसा बीजेपी से उठने की बात नहीं है, बीजेपी की नीति से उठ चुका है। बीजेपी की जो दिल्ली में जिस प्रकार गतिविधि कर रहा है ना, उससे उठ चुका है। नहीं तो इतना गलत आदमी, केजरीवाल जैसे गलत आदमी, आम आदमी पार्टी जैसे गलत आदमी 3 बार सत्ता में आ जाएगा और 4थी बार भी आ जाएगा। अगर अटल जनशक्ति पार्टी इसको ब्रेकअप नहीं दिया तो 4थी बार वो आ जाएगा। बीजेपी